The government and law. The government frames laws and they must be obeyed by all citizens. Law and order is very important for the proper functioning of the government. The government has the authority to make as well as implement laws. Let us take an example. Here you can see you must have a ticket while traveling by train. If you are caught traveling without a ticket, you have to either pay a penalty or go to jail. यानी देखो, अगर हम गवर्नमेंट और लॉ क्या है, तो गवर्नमेंट लॉ फ्रेम करते हैं और देखते हैं कि हर एक सिटीज़न वो लॉ जो बनाए हैं, कानून बनाए, उसको फॉलो करे. लॉ एंड ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ही एक गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है. अगर हर जगह लॉ एंड ऑर्डर जो लॉ बनाए वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर और फॉलो ही नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से सब कानून तोड़ेंगे, तो गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. यानी उनका काम क्या है कि एक तो लॉज बनाना है और उनको देखना है कि सब लोग लॉ फॉलो करते हैं. नाउ सी, अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमने टिकट नहीं ली, ओके, तो अगर हमको आके टिकट चेक करने पकड़ लिया, तो फिर हमको या तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है, तो हम जेल भी जा सकते हैं. सो इफ़ यू आर ब्रेकिंग द लॉ, देन यू विल हैव टू बी रेडी फॉर द पनिशमेंट. आपने कानून तोड़ा तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. इवन दो द गवर्नमेंट में वर्क लॉफुली, in case citizens feel that laws are not being executed properly, they have the right to raise their voice or even go to court. The court can order the government to take appropriate measures. Now see, हम लोग गवर्नमेंट है, वो हर जगह अच्छे से काम करती है, बराबर. लेकिन कोई कोई सिटीजन्स ऐसे हैं कि उनको लगता है कि लॉ है, बट लॉज को इम्प्लीमेंट हम आराम से वो फॉलो नहीं करें और ध्यान नहीं दे, कानून तोड़ेंगे, तो दूसरे लोगों को राइट है कि वो उस इंसान के खिलाफ आवाज़ उठा सके, रेज देयर वॉइस, और कोर्ट में भी जा सकते कि हम लोग सब ये लॉ फॉलो करते हैं, तो ये पर्सन नहीं करता है, तो इसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए. दो जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स लो और सबके लिए लॉ सेम रखो एंड टेक स्टेप्स अगेंस्ट देम. नाउ दिस क्वेश्चन आंसर्स विल बी डूइंग लेटर ऑन activity or in discussion, as you are not going to school, so this is also not possible. Now organs of the government. How many organs are there of the government? यानी कितने हिस्से में गवर्नमेंट का काम होता है. यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री इज नोन एज द गवर्नमेंट. देयरफॉर द गवर्नमेंट इज एन एसेंशियल ऑर्गन ऑफ ए नेशन and has to perform various functions. The government frames acts and laws and ensures their proper execution. It sees to it that the law is suitably interpreted and implemented and also ensures that justice is done. The three arms of the government are to legislate, to execute and to impart justice. The arm that frames law is known as legislature, which comprises of the Vidhan Sabha, and that which executes the law is called the executive committee, and the arm which works towards the implementation of justice is called the judiciary, and it takes action against offenders. यानी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स 3 है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो हमने देखा कि गवर्नमेंट मेन चीज़ है, तो वो 3 लेवल्स पे वर्क करती है. पहले तो लॉ बनाती है और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं वो देखती है. यानी गवर्नमेंट अगर जो लॉज बनाता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं या लेजिस्लेचर, और इसमें विधानसभा आता है. दूसरा होता है जो लॉज एग्जीक्यूट करते हैं, यानी लोगों को बताते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव कमिटी. और जो कानून तोड़ता है, ऑफेंडर्स है, उनको प्रॉपर सज़ा मिले और दूसरे लोगों के फ़ायदे में सब काम हो, ये देखता है, दैट इज़ जुडिशरी. सो लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ India is a vast country made up of a union of different states. The constitution has made India into a union of states from the smooth functioning of the administration. Thus, India is a federal state. This means that the government functions at 2 levels, central and state.
The government at the national level is called central or union government. It looks for after the administration of the whole country. The government at the state level is called the state government. We will study more about the organs of the state government here. The legislative body of an Indian state may have one or two houses. The lower house is known as Legislative Assembly and the upper house is known as the Legislative Council. The governor is also a part of the state government. The state of Gujarat has only the lower house, Legislative Assembly. Most of the states do not have Legislative Council. See, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि अलग अलग स्टेट्स से बना हुआ है, ओके और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में जो है इंडिया में तो वो यूनियन ऑफ स्टेट्स का स्मूथ फंक्शनिंग हो और उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से इसके लिए है। तो इंडिया एक फेडरल स्टेट है, इसका मतलब ये है कि इंडिया गवर्नमेंट के फंक्शंस टू होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे यानी केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं और स्टेट लेवल यानी हमारे गुजरात का हर एक स्टेट का होता है। गवर्नमेंट है एट द नेशनल लेवल पे वो सारा काम देखती है और उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। और वो क्या करती है, पूरे कंट्री का हो एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कंट्री का देखता है, होल कंट्री। एंड द गवर्नमेंट स्टेट लेवल का है, वो स्टेट का सारा काम काज देखते हैं। तो वी विल सी मोर अबाउट इट। इन द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट में है टू, इंडियन स्टेट में टू बॉडीज है, एक लोअर हाउस और दूसरा अपर हाउस, ओके। दैट इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो सबसे ऊपर होता है वो गवर्नर, स्टेट का एक गवर्नर होता है, उसके ही हाथ में सारा काम होता है, उसी की गाइडेंस में सब काम चलता है। द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ द लोअर हाउस, हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है। और इंडिया में मोस्ट ऑफ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। Now we are on page number 16. Here you can see state government. Yes, the first person that is a governor, वो head है। गवर्नर के अंडर में लेजिस्लेटिव बॉडी आती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या क्या आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉर्मली वी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली बट वी डोंट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, यानी लॉज बनाना वगैरह ये, लेकिन ये नहीं है हमारे यहाँ। देन चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव बॉडी में चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे विजय रूपाणी हमारे यहाँ के हैं, और उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स काम करते हैं। दे ऑल लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द स्टेट। देन थर्ड इज जुडिशियरी, दैट इज अ हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड तालुका कोर्ट्स आते हैं। यहाँ पे केसेस होते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो दे गो टू द हाई कोर्ट। सो our state government has first of all the governor. It is divided into three parts: legislative body, executive body and judiciary body. And then it is divided further into two parts: legislative assembly and legislative council. Then the chief minister and council of ministers, then high court, and here district and taluka court. So this is a functioning of the state government. Now here you can see things to know. Before a bill becomes a law, इट अंडरगोज 3 रीडिंग्स। कोई भी बिल ऐसे ही लॉ नहीं बन जाता है, उसके लिए 3 टाइम्स उसको उस पर सोच विचार किया जाता है, देन ओनली इट बिकम्स अ लॉ। ऐसे ही नहीं, फिर उसको प्रॉपरली साइन करके बनता है। फर्स्ट रीडिंग, पहले रीडिंग में क्या होता है, डिस्कशंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द बिल। पहले में सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसमें ये सारे पॉइंट्स रखे गए हैं, डिस्कस करेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, वो बिल में देखा जाएगा। सेकेंड रीडिंग, माइन्यूट एंड सीरियस डिस्कशन। खाली एक बार के डिस्कशंस नहीं होता, फिर दूसरी बार हर एक एंगल से देखा जाता है कि ये अगर हमने लॉ बना दिया तो इसका क्या असर होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। एकदम माइन्यूट एंड सीरियस डिस्कशंस होता है। एंड थर्ड रीडिंग, एक्ट वाइज डिस्कशन। थर्ड में फिर रीडिंग में वो लोग देखते कि अगर हमने इसको एक्ट, इसको लॉ बनाए तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये सब देखा जाता है। सो अ बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर इट पासिस थ्रू 3 रीडिंग्स। जब सब लोग एग्री हो जाएंगे उसके बाद ही वो लॉ बनता है।
To become a member of the Legislative Assembly, one must be an Indian citizen and must not be less than 25 years of age. यानी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनना है तो आपकी एज 25 ईयर्स से एक तो पहले आपको इंडियन सिटीज़न होना पड़ेगा और 25 ईयर्स से कम एज का नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा या 25 ईयर्स होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट नॉट एक्सीड 500 एंड नॉट बी लेस देन 60. यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए. और द गवर्नर इज़ द फर्स्ट सिटीज़न ऑफ द स्टेट. सी, स्टेट का फर्स्ट सिटीज़न गवर्नर है. वैसे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीज़न होते हैं कंट्री के, लेकिन स्टेट की बात करें तो गवर्नर फर्स्ट सिटीज़न होते हैं. एंड ही और शी इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ का हेड होते हैं. और द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, सारे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथों में होता है, उनके नाम पर होता है, इन हिज और हर नेम. एंड ही और शी फंक्शंस एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट. और वो किसको जवाब देना उनको बनेगा? प्रेसिडेंट को, क्योंकि सारा जो उनको वर्क असाइन किया जाता है दैट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट गवर्नर को गाइड करते हैं एंड गवर्नर ही डज ऑल द वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. I hope you have understood the lesson properly, children. Okay.